हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे डीके इलेक्ट्रॉनिक टेक में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रैम का डीडीआर क्या होता है। डीडीआर डीडीआर डबल डेटा रेट। तो आज हम बात करेंगे डीडीआर के बारे में। इस वीडियो को ज़रूर देखें। डीडीआर क्या है इसके बारे में पूरी नॉलेज बताई जाएगी। तो डीडीआर से कैसे पहचाने कौन सी रैम है। ये देखिए दोस्तों, रैम है। कुछ लोग रैम के होते हुए भी इनको पहचान नहीं पाते कि ये कौन सी स्लॉट में लगने वाला है। तो आज हम बताएंगे ये कौन सी स्लॉट में लगेगा और ये कौन सा रैम है। तो दोस्तों, इसको कैसे पहचानेंगे। अब तो इसमें इन रैमों में डीडीआर लिख के नहीं आता है, क्योंकि न्यू मॉडल आ गया है, अपग्रेड कर दिया गया है इनको। देखो, पहले कितनी बड़ी बड़ी रैमें होती थी, इतनी चौड़ी। अब ये छोटी हो गई हैं, इनमें सब इनबिल्ड हो गया है। तो अब बात करने वाले इनको कैसे पहचाने। इसमें देखो, कहीं डीडीआर लिखा नहीं मिलेगा। इसमें लिखा मिलेगा PC2। देखो, ये लिखा हुआ है 2 GB, फिर इसके बाद लिखा है PC2। इसी से पता चलेगा कि ये PC2 मतलब DDR2 की रैम है। तो जैसे देखो, मेरे पास ये दो है DDR2 की रैम, और ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको पूरा लिख के एकदम फॉर्मेलिटी में कि इनमें कैसे क्या ये कैसे काम करते हैं, इनमें कितना वोल्ट लगता है, इसमें कितने पिन होते हैं, इसमें क्या क्षमता क्या फ्रिक्वेंसी होती है। तो आइए जानते हैं इनके सब बारे में एक एक पूरा डिटेल में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा, कॉपी में लिख कर बताने वाला हूं मैं पूरा डिटेल में। मेरे पास ज़्यादा प्रैक्टिकली तो है नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा समझा दूंगा। आशा है कि आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए, DDR DDR क्या होता है। DDR1 मतलब DDR क्या होता है, डबल डेटा रेट। DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट। अब बात करने वाले हैं हम इसके वर्जन की। तो DDR1 की बात करेंगे तो डबल डेटा रेट वर्जन 1 होता है, ठीक है। अब इसमें लोग कहते हैं कि ये जो होते हैं इसके पिन होते हैं, ये रैम में जो होते हैं ये पिन होते हैं इसके। तो ये DDR1 में कितने पिन पाए जाते हैं, ये कितने पिन पाए जाते हैं इसकी बात करें तो DDR1 में 188 पिन होते हैं, 188 पिन होते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी होती है जो DDR1 की फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी का मतलब समझ रहे हैं, ये कितनी स्पीड से कितने एमएच मतलब चल रही है। ये 200 से 400 एमएच चलती है। इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होती है 200 से 400 तक। और इसमें वोल्ट जो लगता है, जब हम इसको मदरबोर्ड में लगाते हैं तो ये चलने में इसको पावर कितनी चाहिए, ये कितने वोल्ट में चलती है। तो इसकी बात करें तो 2.5 वोल्ट से 2.6 वोल्ट में ये चलती है। अब उसी तरह आगे बात करने वाले हैं हम DDR2 की। तो पूरा डिटेल में बता रहे हैं। DDR2 का मतलब है डबल डेटा रेट वर्जन 2 हो गया, आ गया ये वर्जन 2। तो वर्जन 2 में देखो DDR2, इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ और इसमें थोड़ा अपग्रेड करके इसके पिन ज़्यादा कर दिए गए। DDR2 इसमें रैम में भी पिन लिखा होता है। ये जो पिन होते हैं, ये पिन जो बने हैं, इसके एक तरफ लास्ट में इधर हो या इधर हो, कहीं भी, या इस तरफ हो या इस तरफ हो, इसके किनारे में इसके पिन लिखे होते हैं, आप आसानी से जान सकते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं। तो DDR2 में 240 पिन हो गए हैं, 240 पिन कर दिए गए इसमें। अब इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी होती है इसकी तो 400, जहाँ से इसकी ख़त्म होती है DDR1 की, वहाँ से इसकी स्टार्ट होती है। DDR2 की फ्रिक्वेंसी 400 से 800 एमएच की हो गई, 400 से 800 एमएच की, जिसमें ये थोड़ा ज़्यादा अपने क्वालिटी देती थी। और ये इसका पावर देखो घटा दिया गया, ये इसका चलने का पावर कम हो गया DDR2 का। ये 1.8 वोल्ट में चलने लगी, 1.8 वोल्ट में ये चलने लगी। ये पहले वाली देखो 2.5 में चलती थी DDR1। अब इसको अपग्रेड करके और इसका पावर भी घटा के 1.8 कर दिया गया, ये 1.8 वोल्ट में चलने लगी। अब आगे बात करते हैं हम DDR3 की। तो DDR3 क्या है। DDR3
DDR3 डबल डेटा रेट वर्जन 3 आ गया। DDR3 की बात करें, इसमें पिन की संख्या कितनी होती है? पिन की संख्या तो आपको बता दिया, DDR2 में जितनी होती है पिन की संख्या, इसमें ना कोई घटाया गया ना बढ़ाया गया। इसमें DDR2 के इतने ही पिन होते हैं, मतलब 240 पिन ही होते हैं DDR3 में। 240 पिन ही होते हैं DDR3 में। और बात करने वाले हैं इसके हम वोल्टेज की। वोल्ट होता है इसका 1.5 वोल्ट में चलने लगी। इससे थोड़ा सा कम कर दिया गया, DDR2 से थोड़ा सा कम कर दिया गया, इसको अपग्रेड किया गया। इसके पावर में बदलाव आया, इसके वोल्टेज में बदलाव आया DDR3 की। और इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा गुनी हो गई, DDR2 और DDR1 से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। देखो 1066 से लेकर के 2133 mAh तक इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दी गई इसकी फ्रिक्वेंसी। आजकल ज़्यादा बात करें तो यही रैम चलती है, DDR3 के ही मदरबोर्ड आते हैं और यही लगता है, इसी का स्लॉट आता है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो गई, सबसे भी ज़्यादा। अब इसकी बात करते हैं इसके बाद DDR4 की। तो DDR4 क्या है? DDR4 डबल डेटा रेट वर्जन 4 आया, ठीक है, डबल डेटा रेट वर्जन 4। तो DDR4 में पिन्स की संख्या है 288 हो गई इसमें, और पिन की संख्या बढ़ा दी गई इसमें, और पिन की संख्या जब बढ़ा दी गई और इसके वोल्टेज को घटा दिया गया, ये 1.2 हो गया। 1.2 वोल्टेज में ये चलने लगी, 1.2 वोल्टेज में ये चलने आसानी से चलती थी। अब इसके बात करें फ्रिक्वेंसी की, तो फ्रिक्वेंसी देखो इसकी सबसे हाई लेवल है, आज तक ये चल रही है। आज की बात करें तो आज की ये रैम है DDR4, ये सबसे ज़्यादा इतनी टाइम यूज की जाती है DDR4। और DDR3 भी यूज की जाती है, सबसे अधिकतर में DDR3 और DDR4 का यूज किया जाता है। अब ये दोनों तो नॉर्मल हो गई, DDR1 तो अब देखने को ही नहीं मिलती है। DDR1 की बात करें तो अब ये देखने को ही नहीं मिलती है। DDR2 तो काफ़ी पुराने सिस्टमों में मिल जाती है। ये जब DDR3 ये तो हर जगह मिलेगी DDR4। तो इसको पहचानने के लिए हमने बता दिया है कि इसमें रैम जब आप देखेंगे तो उसमें DDR अगर नहीं लिखा तो इसमें लिखा होगा PC2 या PC3 या PC4 या PC1, ये लिखा होता है। तो इससे आप पहचान लेंगे कि ये PC अगर 3 लिखा है तो PC3 मतलब DDR3 रैम है। तो अब बात करने वाले हैं इसकी फ्रिक्वेंसी की DDR4 के। तो DDR4 है, इसकी फ्रिक्वेंसी जहाँ से 2100, जहाँ से इसकी ख़त्म होती है DDR3 की, वहाँ से इसकी शुरू होती है। 2133 से 4133 mAh की कर दी गई। इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई लेवल कर दी गई, ये बहुत अच्छे से चलने लगी। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई रैम की, DDR4 की। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि DDR क्या होता है और इसका क्या मतलब है, इसको कैसे पहचाने हम रैम में। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको जानना है कि रैम क्या है, ये कैसे काम करता है, तो मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे DK इलेक्ट्रॉनिक टच में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो नमस्कार।